आधी रात का समय था। पति शराब पी कर आया था। उसके बाद उसकी पत्नी उसके पास बैठ जाती है और फिर दोस्तों वह कुछ ऐसा काम करने लगती है। पति पूछता है क्या ढूंढ रही हो, तो वह कहती है वही ढूंढ रही हूँ जो रोज़ ढूंढती हूँ और मुझे मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह कुछ ऐसा कांड कर देती है पति के साथ और पति की मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत होती है, ऐसी भी नहीं। आखिर क्या उसने किया था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलती है कि जीवन में और घर परिवारों के अंदर हमें किस तरह से रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला पड़ता है, जिसके अंदर कनावनी गांव पड़ता है और उस गांव के अंदर राजू निषाद नाम का एक लड़का रहा करता है। उम्र होती है उसकी 25 साल। उसकी शादी हो चुकी है। पत्नी की उम्र होती है 24 साल और पत्नी का नाम होता है कामनी और वाकई में ही ये कामनी जैसा ही काम करती है। दोस्तों जो राजू होता है वह खेतों पर जाया करता है और कभी कभार वह मेहनत मजदूरी के लिए भी चला जाया करता है। राजू का पूरा परिवार अभी एक साथ रहा करते हैं। राजू के चाचा ताऊ और जितने भी परिवार के लोग थे वो सब एक साथ रहते हैं और राजू के जो और बाकी के भाई थे, चाचा के ताऊ के लड़के, वो भी एक साथ रहते हैं और राजू का खुद का भाई भी उसके साथ ही रहता है। तो एक बड़ा पूरा घेर है। उस घेर के अंदर इन्होंने अपने अपने कमरे बनाए हुए हैं और परिवार में खाना एक जगह पर ही बनता है। तो बड़ा परिवार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और राजू जो होता है वह कभी मेहनत मजदूरी के लिए चला जाया करता है और खेतों पर ये सब लोग काम करने के लिए इकट्ठे होकर जाया करते थे और बहुत जल्दी खेतों का काम कर दिया करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, रोज़ सुबह जैसे खेतों पर राजू जाया करता है तो जॉइंट फैमिली है। अब जो छोटा भाई होता है सुबह होते ही राजू अपने भाइयों के पास पहुंच जाया करता है कि चलो भाई खेतों पर चलना है। लेकिन आज राजू भाइयों के साथ नहीं पहुंचा था। छोटा भाई उसको जगाने के लिए आता है, आवाज़ लगाता है भैया चलो, भैया कहाँ पर हो, जल्दी चलो, हमार हो गई है, लेट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अंदर से कोई आवाज़ आती ही नहीं है। अब तो जो छोटा भाई होता है वह देखता है यहाँ पर ना कोई भाभी है ना यहाँ पर कोई और मामला है, बिल्कुल सुनसान इस कमरे पर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद वह दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था और वह कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि बेड के ऊपर उसका भाई राजू औंधे मुंह पड़ा हुआ था और उसकी पैंट नीचे उतरी हुई थी। अब तो यह देख करके एकदम से छोटा भाई जो होता है सर में हाथ मारता है कि ये नहीं सुधरेगा कभी भी। भैया शराब पी कर आए होंगे और आते ही ऐसे लेट गए हैं बिना पैंट चढ़ाए हुए। तो लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसकी भाभी भी नहीं थी। अब वह जाकर के भैया को जगाते हैं, भैया जग जाओ, खेतों पर चलना है, और उसको पलट देते हैं, सीधा कर देते हैं। जैसे उसको सीधा किया जाता है तो दोस्तों देख करके छोटा भाई घबरा जाता है। उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ पड़ा था, वहाँ पर ब्लीडिंग हो रखी थी और बहुत ज़्यादा भयंकर मामला था। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो घर के आंगन के सभी लोग इकट्ठे होकर के दौड़ करके आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। अब तो दोस्तों वह कहता है कि बहुत बुरा हो गया, भैया की मौत हो गई। घर वाले अंदर आते हैं, आकर देखते हैं मामला गड़बड़ है, भाई प्राइवेट पार्ट पर चोट है और खून निकले हुए हैं। और फिर उसके पाजामे को ऊपर चढ़ा देते हैं, पैंट वगैरह को। अब तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कामनी यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई, इसकी पत्नी। मामला इतना बढ़ जाता है कि भाई जो पुलिस होती है वह वहाँ पर आती है और आकर के पुलिस मामले की छानबीन करती है। तो जैसे छानबीन किया जाता है पुलिस के द्वारा तो जो परिवार के लोग होते हैं उनमें पूरा कोहराम मचा हुआ था। पुलिस के सामने आकर वह कहते हैं बार बार कि हमारे बेटे की जान उसकी पत्नी कामनी ने ली है, वो यहाँ से फरार है सर, और हमारे बेटे का प्राइवेट पार्ट काटा गया है। अब तो जो पुलिस होती है सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर घर वालों ने जब ये बताया कि भाई हमारी जो बहू है, इस लड़के की पत्नी है, उसी ने ये कांड किया है। पुलिस पूछती है कैसे किया है, तुम कैसे कह सकते हो। घर वाले बताते हैं कि कई दिनों से इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे को संबंध बनाने के लिए, लेकिन झगड़ा चलता ही रहता है 2-3 दिन से और पति पत्नी के बीच में बिल्कुल बन नहीं पा रही है और उसी तरह से इसीलिए उसकी पत्नी ने इसकी हत्या कर दी है। ऐसी बात घर वाले बताते हैं। पुलिस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये बात सच हो सकती है। अब जो ये लड़की थी जिसका नाम था कामनी, पुलिस इसके मायके में जाती है और मायके से कामनी को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है तो कामनी पूरा राज पुलिस के सामने खोल देती है कि बात यह है जी कि
मतलब पुलिस जैसे कहती तुमने हत्या क्यों की, तो वह बताती है कि हत्या मैंने नहीं की और ना ही मैं करना चाहती थी। बात यह है कि जो मेरा पति है वह बहुत ज़्यादा फ़िलहाल हब्सी हो चुका था, शराब ज़्यादा पिया करता था और एक काम के लिए जैसे जाया करता था तो वहाँ से जो मजदूरी मिलती उन सारे पैसों की शराब पी करके घर में आया करता था। वह अब कुछ दिनों से गंदी वीडियो फ़ोन में देखा करता था और गंदी वीडियो देखने के बाद मेरे ऊपर प्रेशर करता, शराब के नशे में बिल्कुल जानवर बना रहता और वह अप्राकृतिक संबंध मेरे साथ बनाने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं उससे पीछा छुड़ाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतना ज़रूर चाहती थी कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है ये ऐसा क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके बाद यह मेरे साथ ज़बरदस्ती ना कर पाए। लेकिन उसका पति लगातार उसके साथ ये कुकृत्य कर रहा होता है तो उसको एक दिन गुस्सा आ जाता है और फिर दोस्तों शाम के समय जब उसका पति शराब पी करके घर पर आता है तो नशे में चूर था। पहले तो यह देखती है कि भाई नशे में ज़्यादा में है, यह मेरा विरोध तो कर नहीं पाएगा, मैं जो भी इसके साथ करूँगी वो सब कुछ सह लेगा। और उसके बाद यह उसकी बगल में लेट जाती है। वह कहता है तू यहाँ पर ऐसे कैसे लेट गई है, कहती है मुझे तुमसे प्यार करना है और फिर इसकी पैंट को नीचे करती है और फिर दोस्तों इसके प्राइवेट अंग को दांतों से चबा जाती है और उसमें से खून से लहूलुहान इसका चेहरा भी सन जाता है। पानी से अपना चेहरा धोती है और उसके बाद जैसे वो चिल्लाया था तो उसके मुंह पर हाथ रख लिया था इसने ज़ोर से और हाथ इतना कैड़ा लगा था क्योंकि वह पति जो था वह तो दारू के नशे में बेहोश था, ताकत नहीं थी उसमें, ना ही वह बचा पा रहा था अपने आप को और यह होश में थी। मुंह पर हाथ रखे रहती है और इसको पता नहीं चलता कब इसका हाथ नाक के पास चला गया और उसकी नाक से सांस आना भी बंद हो जाता है और मुंह से भी आना बंद हो जाता है। थोड़ी देर में दोस्तों वह तड़प कर मर जाता है, जबकि पत्नी ये समझ रही थी कि इसका प्राइवेट पार्ट कटा है उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा, मगर दोस्तों उसका दम घुट रहा था और उसकी मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है तो पत्नी घबरा जाती है कि अब क्या होगा और फिर डर के मारे वहाँ से रात में ही 9-11 हो जाती है, अपने माँ बाप के पास पीहर में वहाँ पर चली जाती है। इस तरह से दोस्तों इस महिला ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए ये काम किया था, लेकिन सबक सिखाने के चक्कर में पति की मौत हो जाती है। अब ये सारी घटना जब पुलिस को बताई जाती है तो दम घुटने से मौत हो गई, बाकी उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उससे कमजोरी आई होगी, इधर सांसें बंद हो गई, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पत्नी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। तो इस तरह से दोस्तों यह घटना हुई थी, बड़ी ही मार्मिक घटना है और ऐसे मामलों में कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार पति बिल्कुल वैसी बन जाते हैं तो उस मामले में जिसकी पत्नी सीधी है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी पत्नी थोड़ी सी भी गुस्से वाली है वो फिर ऐसा कारनामा कर बैठती है और फिर वो आदमी कहीं का नहीं रहता है। तो कभी भी शराब के नशे में उल्टी सीधी मांग ना करें, अपने आप को बचा कर रखें, पता नहीं किसका कैसा समय है और कैसा कोई कर दे किसी के साथ, थोड़ा सावधानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं लोकेश नागर कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, उसके बाद रतनलाल शर्मा हैं, सत्येंद्र यादव हैं, सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, शुभरात्रि भाई साहब जी, शुभरात्रि जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा हैं, भरत तिवारी हैं, सद्दाम अंसारी हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं जी दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, नूर मोहम्मद कमेंट करते हैं और उसके बाद सुरेश राउत कमेंट करते हैं, ताजिल ओमन हमारे बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, योगेश कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ बी के सागर सुदेश भैया जी नमस्कार, मैं आपकी वीडियो और डेली देखता हूँ और मेरा भी नाम लिया करें सागर बलियान, तो मैंने आपका भी नाम लिया भाई साहब जी। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ज़रूरी था और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।